हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिटकॉइन। आज बिटकॉइन से रिलेटेड आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिटकॉइन एक मदर करेंसी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्या बिटकॉइन का फ्यूचर है या नहीं है। क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं है। जैसे कि आप लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट नीचे नीचे और एकदम नीचे आ रहा है। क्या मार्केट क्रैश हो चुका है? नहीं, लेकिन एलॉन मस्क भैया के ट्वीट के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हैं ट्वीट, जिसकी वजह से मार्केट गिर गया। ट्वीट ही कुछ ऐसा था। लेकिन क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वालों की तादाद कम हुई? नहीं। लेकिन क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं है? आज बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट लेकर आया हूँ। क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं है? क्या बिटकॉइन का फ्यूचर है या नहीं है? बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ऐसे कई क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ मैंने एक चार्ट खोल रखा है investing.com में बिटकॉइन का। तो यहाँ पर हम प्राइस प्रेडिक्शन चेक करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि प्राइस प्रेडिक्शन 61,000 समथिंग डॉलर का गया हुआ है बिटकॉइन का लास्ट। देन उसके बाद मार्केट क्रैश हुई और धीरे धीरे नीचे आया फिर और नीचे आता गया और एकदम नीचे आकर समथिंग समथिंग 29,000 डॉलर के समथिंग आकर रुक गया। अभी इसका 33,000 डॉलर प्राइस चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम हाफ आकर गिर गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत ही समथिंग समथिंग $70 एक अप्रॉक्स लेकर चलते हैं। वो सॉरी, $1 एक अप्रॉक्स लेकर चलते हैं कि $1 से उठकर आया था। देन आप उसी बिटकॉइन की वैल्यू $61,000 है। $61,000 इंडियन करेंसी में अगर देखें तो 52-55 लाख रुपए अप्रॉक्स, 52-55 लाख रुपए। अब हम चलते हैं पीछे, देखते हैं इसका कुछ दिन पहले का चेक करते हैं प्रेडिक्शन। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के प्रेडिक्शन में आप देख सकते हैं कि कहाँ से उठकर आया है। समथिंग समथिंग 8,700 समथिंग समथिंग डॉलर से उठकर सीधा $61,000, 800 प्लस का प्रॉफिट। तो क्या इस करेंसी का फ्यूचर ख़त्म हो सकता है? अब आप खुद ही एक चीज़ नॉर्मल से ध्यान दीजिए। आप खुद ध्यान दीजिए। इतनी इतना का मार्केट क्रैश हो गई, ठीक है, मार्केट क्रैश हो गई, लेकिन ये करेंसी बिटकॉइन ये फ्लैक्चुएट करना बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोग इस पर ट्रेडिंग कर रहे थे। और क्योंकि बिटकॉइन एक मदर करेंसी है तो इसका फ्यूचर भी ब्राइट है। यह हमें मानना पड़ेगा, इसका फ्यूचर ब्राइट है। हम चलते हैं पीछे के चार्ट में, हम वीकली चार्ट खोल लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन कितनी कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक गई है। ये हर वीक का आ गया हमारे पास। तो आप खुद देख सकते हैं कि प्राइस प्रेडिक्शन कहाँ तक गई हैं। चेक कर सकते हैं आप। ये देखो, ये वीकली अब खुल कर आया हमारे पास। तो यहाँ पर आप वीकली चेक कर सकते हैं कि प्राइस प्रेडिक्शन क्या गई है, पहले क्या थी और अब वापस कहाँ तक वापस पहुँच गई है। तो समथिंग ये लास्ट जो गया था ये 26 लाख तक गया था और ये अब वापस से रेस पकड़ रहा है और ऊपर आ रहा है। तो जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उनका प्राइस प्रेडिक्शन है, उन्होंने जो अप्रॉक्स कर रखा है, उन्होंने अप्रॉक्स ये कर रखा है कि बिटकॉइन में भी 1 मिलियन तक जा सकता है इंडियन करेंसी में, 7.5 करोड़ तक। तो आप खुद सोच सकते हैं ऐसे कॉइन की क्या वैल्यू होगी। 7.5 करोड़ तक बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स ने। तो शायद मैं आपको, आप मेरी प्रेडिक्शन से ये देख सकते हैं। बाकी इन्वेस्टिंग तो आपके ऊपर है, आप करें या ना करें, लेकिन इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया टाइम जो होता है वो तब होता है जब किसी भी चीज़ की प्राइस कम हो, और शायद अभी वो टाइम है। तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन उससे के बाद हम चलते हैं अपनी बड़ी अपडेट पर, जो मैं आपको देने वाला हूँ वो अपडेट क्या है। तो चलते हैं अपनी अपडेट की तरफ।
तो जो पहली बड़ी अपडेट है वो ये है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूएस सेनेटर एडवाइस बाय होल्ड सेव बिटकॉइन फॉर रिटायरमेंट एज कांग्रेस फ्लोट्स इकोनॉमी विद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। अब ये यूएस सेनेटर्स होते कौन है? यूएस सेनेटर्स यूएस के अंदर एक गवर्नमेंट पर्सन्स होते हैं। वो लोग खुद कह रहे हैं कि आप बाय करो, उसको होल्ड करो, सेव करो अपने रिटायरमेंट के लिए। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे करेंसी का कोई फ्यूचर नहीं है? लेकिन जो दूसरी अपडेट है वो आपको हिला देगी। तो चलते हैं हम अपनी दूसरी अपडेट की तरफ। दूसरी बड़ी अपडेट जो है वो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैंक ऑफ रशिया टू स्टडी रिस्क ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टिंग विद बैंक्स एंड पेमेंट प्रोवाइडर्स। तो आप सोच सकते हैं कि जब रशिया भी इस पे स्टडी कर रहा है और यहाँ पर साफ साफ वो इसके रिस्क ढूंढ रहा है कि कोई रिस्क हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप सोच सकते हैं कि इसका जरूर कोई ना कोई फ्यूचर है। लेकिन उससे पहले चलते हैं थोड़ा सा रिवर्स। तो हम चलते हैं एलन भैया का ट्वीट देखो। एलन भैया का ट्वीट देखो और उस पर ज़रा ध्यान से नज़र डालो तो पता लगेगा नीचे। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो भैया ये देखने के बाद भी आपको नहीं लगा ना कि इस करेंसी का फ्यूचर है या नहीं है? आप खुद ही सोच सकते हैं। इस करेंसी का 100% फ्यूचर है। ये 2009 के अंदर समथिंग कुछ लोग कहते हैं कि 5 रुपये में हुई थी समथिंग, कुछ कहते हैं, कुछ इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम एक अप्रॉक्स लेकर चलते हैं 70 रुपीज़। ठीक है, 70 रुपीज़ समथिंग $1 में हुई थी। लेकिन इंडियन करेंसी के अंदर समथिंग 51 लाख टू 52 लाख रुपए होते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं 70 रुपये से 52 लाख तक चली गई। अब जो लोग हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं और अच्छे खासे लोग हैं, वो अपना जो एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शंस लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि इस करेंसी, ये बिटकॉइन करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, ये समथिंग 1 मिलियन, यानी कि इंडियन करेंसी में बोलें तो 7.5 करोड़ तक जा सकती है। तो भैया अभी मार्केट क्रैश है कि इन्वेस्टिंग करने का सबसे अच्छा टाइम पता है क्या है? जब दाम उसके नीचे हो, वो सबसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। तो भैया मौका है, शायद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और मेरे को नहीं लगता है कि ये करेंसी नीचे जाएगी। जिस हिसाब से इसका प्राइस प्रेडिक्शन हमने किया है तो उस हिसाब से ये करेंसी नीचे नहीं जानी चाहिए। लेकिन आप ध्यान डालेंगे और अच्छे लोगों को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि इसने कितना अच्छा गेन कर रखा है। तो ये 2 अपडेट्स थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी। बाकी आपके ऊपर है, आप इन्वेस्ट करें या ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।